करिए भाई। चलिए ठीक है। हमारा अब प्रोसेस किसकी बात करते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस की, है ना। इसमें हम एक ग्राफ देखेंगे, उसके बाद जिक्र करेंगे, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम सबसे पहला पॉइंट बगल में लिख देते हैं कि जहाँ पे क्यू क्या होता है आपका? जीरो। क्यू क्या होगा? जीरो या कांस्टेंट? जल्दी बोलिए। क्यू जीरो या कांस्टेंट? कोई नहीं बोल ये रहा। कौन सा? क्या होगा? अरे क्या बोले थे सुरजी, फिर से एक बार बोलिए। हाँ, बोला था कि कांस्टेंट इक्वल जीरो में। क्या बोले? फिर से नहीं समझ में आई। हेलो। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। क्यू बेसिकली जीरो होता है, होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में, यही हमारा रूल होता है। ठीक है, तो हम उसी की बात करते हैं। हाँ, क्यू बराबर जीरो और क्यू बराबर डेल्टा क्यू बराबर जीरो होता है। ठीक है, आप आपकी बात से सहमत है, डेल्टा क्यू बराबर जीरो होगा और क्यू बराबर जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे यही बोल रहे ये वाला टर्म। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं कि हम इसको एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से आप लोग, ऐसा कुछ ऐसा लगता है। अगर ऐसा है तो हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो, अगला ग्राफ जो बन रहा हो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट की बात भी होगी, तो पॉइंट की बात भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए इनिशियल पॉइंट, ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो है वो सेकंड पॉइंट। अब कैसे, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला बात तो कि हम ग्राफ किसका बनाएं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं। क्लियर है? अच्छा, तो ये वन प्रोसेस है, मतलब समझ लीजिए भैया यहाँ V1 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे V2 की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर T1 है और ये हमारा टेम्परेचर T2 है। एक कंडीशन हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि T1 ग्रेटर देन T2 है, ये बात है कंडीशन दी। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात करें इस केस में, तो ये हमारा मान लीजिए आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मीनिंग कौन बता देगा हमको? आइसोथर्मल का मीनिंग कोई टेम्परेचर बताएगा? कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये ऐसा है। तो इस केस में जब आप ग्राफ बनाने की बात करिएगा, तो देखिए इस पॉइंट से इसको उठा करके ले आइए नीचे तक, कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात, और ये एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ तक ले आइए। तो ये जो हमारा लाइन है, इसी जगह पे हमारा एडियाबेटिक क्या होगा? हमारा एडियाबेटिक होगा, है ना। इसमें आपका जो Q होगा, मतलब डेल Q कह सकते हैं, ये आपका जीरो हो जाएगा। इस पोर्शन में हुआ, वो पोर्शन देखिए हम प्रूव भी करेंगे फॉर्मूला। तो यही एरिया है जिसके अंदर आपका जो है ये वाला एरिया, इसके अंदर डेल Q आपका जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। कैसे? अब फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता था कि डेल U बराबर क्या होता था? Q प्लस W। अब चूंकि एट कांस्टेंट Q है, इसका मतलब बगल में लिख दें डेल Q जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए डेल U बराबर W लिख सकते हैं। ये बातें समझ में आई? बस यहाँ तक रिप्लाई करिएगा, रिप्लाई करिएगा। अच्छा, तो क्या इस डेल U को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? n, अगर आप लोग को याद हो तो C भी डेल टी था फॉर्मूले में एक बार, और बराबर वर्क डन जो होता है वो जितना इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होगा उतना इनटू डेल ही, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो एक चीज बगल में समझ लीजिएगा
ये पीवी बराबर एनआरटी के लॉ पे लाया जा रहा है। दूसरा चीज चलिए तो पीवी बराबर एनआरटी, तो इसको लिखा जा सकता है जी कैसे, पीवी बराबर एनआरटी लिए तो कैसे सपोज करते हैं, देखिए माइनस पी एक्सटर्नल मतलब प्रेशर, इसको क्या चाहिए जी, वॉल्यूम चाहिए, बोलिए ना, रिप्लाई करिए। तो यहाँ पे हम एक वॉल्यूम अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिए और ये डेल वी रहा, इसके नीचे भी ले गए, तब हम इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूले को इसमें, एन सी वी डेल टी। अब अगली बार रिप्लाई करिए तो एन सी वी डेल टी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एन आर टी लिख दें अगर आप लोग सहमत हो तो, डेल वी बाई वी। अब क्लियर है, अगर क्लियर है तो इस एन से इस एन को हम काट देते हैं, काट दें, अरे बोल लीजिए भाई। तो बचा क्या हमारा, सी वी डेल टी बराबर आपका क्या बचा, माइनस डेल वी बाई वी। सहमत है, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, अब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं एक पॉइंट, आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो बस थोड़ा सा याद कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग सर आरटी भी तो है। आरटी छूट गया, आरटी यहाँ लिख देते हैं, इनटू बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इंटीग्रेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बस जो बताएंगे वो देख लीजिएगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको किसको, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये वाला साइन जो होता है ना, इंटीग्रेशन का साइन होता है, शायद फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ लिए होंगे आप लोग, ठीक है, माइनस आर टी इंटू डेल वी बाई वी, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो डेल टी, टी का चेंजेज हो रहा है तो T1 से लेकर के T2 तक, इसमें डेल वी है, मतलब V1 से कहाँ तक, V2 तक, इस बात को ध्यान से देखते हुए देखेंगे, ठीक है। अगली बार एक बात आपको बता दें, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसको इंटीग्रेट नहीं करते, ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा आपका, क्या करेगा आपका, सीधे सीधे बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अब अगली बार जब देखें तो ये वाला टी जो है ना, ये वाला टी, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तब ठीक है, क्या करिए, लेफ्ट साइड ले आइए इंटीग्रेट करते समय, तो इसको यहाँ से हटा करके हम इसको यहाँ लिख देते हैं, अब हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। क्लियर है ये बात, किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलिएगा तब पता चलेगा भाई। अच्छा, एक और चीज, चलिए हम ठीक है इसके अंदर ही लिखते हैं, सी वी बराबर फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोगों को, आर बाई गामा माइनस 1 था क्या, याद शायद आप लोगों को होगा, डेल टी, अगर नहीं याद है तो प्लीज याद करिए और कॉपी पलटिए, माइनस आर इंटू डेल वी बाई वी, और ये हमारा T1 और ये जाएगा T2 तक, इसको भी डेल ऐसे ही लिख लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ना। तो इस, अब अगली बार देखिएगा नहीं समझ में आएगा वहीं पे रोक लीजिएगा हमको, बेवजह आगे नहीं बढ़िएगा, आर से आर को काट दे रहे हैं क्योंकि हम सबका मीनिंग लिखते चले जा रहे हैं आपको। तो अगली बार T1 और ये T2, क्या इस बात से सहमत है आप लोग, डेल टी बाई टी बराबर, इसको हम राइट साइड में ले गए हैं, क्या ले गए हैं, राइट साइड में ले गए हैं, तो राइट साइड में अगर ले जाइएगा तो ये माइनस का साइन अगर ले आइए तो गामा, सॉरी 1 माइनस गामा लिख देंगे, माइनस कॉमन लेकर के, आप लोग हमको बताइएगा एक बार, V2 डेल वी बाई वी, इस स्टेप से सहमत है आप लोग, सहमत है। यहाँ बगल में कुछ चेंज किए, किसके बदले लिखे हैं, सी वी बराबर आर बाई गामा माइनस 1, अरे कोई आदमी नहीं बोल रहा है, सिद्धांत समझ में आ रही है। और जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये टर्म हो जाएगा आपका लॉन T2 माइनस T1, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस गामा, और हो जाएगा लॉन V2 बाई V1। क्या ये बातें सबको समझ में आई या नहीं, लॉन और लॉग में फर्क होता है, लॉन को हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, और अगर लॉन को लॉग में कन्वर्ट करना है मतलब 2.303 लॉग, ये होगा, ये बात याद रखिएगा। एक बार और हम बताए होंगे, यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो एक बार बताइएगा, यहां तक आप लोगों को क्लियर है तो एक बार बताइएगा। यस सर,
आर्यन रिप्लाई करिए जी। यस क्लियर है? यस ठीक है, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। फिगर में हमको थोड़ा एक चीज और आपको बता देना था, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। नोट डाउन हो जाए तो हाँ या ना बोल दीजिएगा। यस हो गया? सब आदमी को नोट डाउन हो गया? यस ठीक है, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि फिगर में हमको एक चीज बताना है। इसको भी समझिएगा अच्छे से, ठीक है? समझना है उसको बढ़िया से। चलिए देखिएगा, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि यहीं पर हम इसको कंटेनर माने होते हैं। क्या माने होते हैं? एक कंटेनर होता हमारा, क्या होता? एक कंटेनर, ठीक है, जिसमें इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो पिस्टन V1 पे किस पे बात कर रहे हैं? V1 पे। तो V1 पे पिस्टन ऐसे लगा होता क्या? यही तो पिस्टन होता। जवाब दीजिएगा। अच्छा, फिर जब इसका वॉल्यूम बढ़ता V2 पे, क्या होता हमारा? वॉल्यूम V2 पे बढ़ता, V2 पे, तो यही पिस्टन क्या यहाँ पे आता हुआ दिखता? ये बातें आप लोग जवाब दीजिएगा, दिखता या नहीं दिखता? दिस इज V1 यस और दिस इज V2, है ना? क्लियर है ये बात? तो यहीं से एक बात हम लोग और कहते हैं, क्या कहते हैं सो देखिएगा और समझ के बोलिएगा, समझ के बोलिएगा। क्या यहाँ वर्क डन बराबर माइनस डेल भी लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? अच्छा, हम लोग जानते हैं कैसे लिखें, सो देखिए। डेल यू बराबर, ये फॉर्मूला तो कभी नहीं भूलिए, जब जरूरत पड़ेगा हम फट से लिख देंगे। और वर्क डन बराबर अगर माइनस डेल वी है, किसके लिए याद है? कुछ किसके लिए होता था? वर्क डन बराबर माइनस डेल वी किसके लिए होता था? सॉरी, वर्क डन बराबर माइनस डेल यू, इसके यहाँ हम थोड़ा गलती लिख गए, डेल यू होगा, ई कहाँ से लिख गया पता नहीं। किसके लिए होता था याद है? नहीं याद है? हम लोग लिखते हैं फॉर एक्सपेंशन के लिए। अब याद आया? एक कॉम्प्रेशन होता था और एक एक्सपेंशन होता था, याद आया? तो यहाँ तक नोट डाउन यस कर लीजिए। चलिए अब यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आपको फटक से हो जाएगा तो बता दीजिएगा। एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन अभी ड्रॉ करेंगे जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। संस्कृति जी, आवाज मेरी क्लियर जा रही है आपको? यस सर। ठीक है, नोट डाउन सबका हो जाए तो बता दीजिएगा। यस हो गया? यस चलिए, अब चलिए, किसी का छूटे तो बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक बोल दिया हाँ तो सब लोग बोल दीजिएगा। अगला टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिराइव करते हैं। किसको डिराइव करते हैं? सबसे पहले डिराइव करते हैं पीवी, और पावर जो है वो गामा है। हमको ये प्रूफ करना है इतना बराबर आना चाहिए क्या? कांस्टेंट टर्म। साथ में एक और चीज, पीवी बराबर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कैसे होता है देखेंगे हम लोग, ठीक है? सबसे पहले देखिए इक्वेशन कौन सा लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये इक्वेशन बताए थे, T2/T1, और ये बराबर आपका था
1 माइनस गामा। ये भी याद है कि तुरंत भूल गए? ये तो याद होगा, ये हम डिराइव भी किए थे अभी तुरंत, यही डिराइव किए थे ना एडियाबेटिक प्रोसेस में। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा बुद्धि होगा तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, m लॉन और यहाँ पे x है सपोज करिए, तो ये बराबर आप इसको लिख सकते हैं लॉन x पे पावर m, है ना। लॉग जो आदमी नहीं पढ़े हैं उनके लिए है, जो पढ़े हैं ठीक है। चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉन t2/t1। जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी दिक्कत हम नहीं कर रहे हैं, हम वो पूरा बता दे रहे हैं। तो यही हो जाएगा आपका लॉन v2/v1, और यहाँ पे ये पावर में चला जाएगा कुछ ऐसा 1 माइनस गामा। क्लियर है ये बात? क्लियर है? और बोथ साइड अगर लॉन है तो ये आपका हो जाता है खत्म, कट जाता है। तो बोथ साइड लॉन के बदले ये आपका अगला टर्म हमको क्या मिलता है, t2/t1 बराबर मिलता है v2/v1, और पावर क्या हो जाता है आपका 1 माइनस गामा। अच्छा, देखते हैं आप लोग को मैथ्स कितना आता है। एक छोटा टर्म लिखते हैं, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा। t2/t1 बराबर v1/v2, और पावर लिख देते हैं गामा -1। क्या ये समझने में दिक्कत हुआ? भाई सब आदमी मैथ्स के बच्चे हैं, ये तो ठीक होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बात और लिख सकते हैं, t2/v2 पर गामा -1 बराबर t1/v1 पे गामा -1, ये भी हो जाएगा, होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो गैसियस में हम प्रूफ कर चुके हैं क्या, इसका मतलब pv पे पावर गामा -1। ये आपकी समझ में बात या नहीं? तो एक और बात इसके लिए हम लिखेंगे, ये वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये ओनली वैलिड होगा आपका। तो रिप्लाई करके बता दीजिए कि बताया गया वो समझ में आया या नहीं। सबको क्लियर है? हाथ उठा दीजिएगा, अब ना आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है, सिद्धांत वो क्लियर है। अब चलिए, ये हमारा क्या कर रहा है, तो हमारे काम का नहीं है, बता दिए काम का जब तक था तब तक। अच्छा, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, देखिएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस ले लें, इसको ले लें अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। ये तो जानते हैं आइडियल गैस हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्या कहता है हमारा पीवी बराबर, आइडियल गैस क्या कहता है, पीवी बराबर एनआरटी, इन मोल के लिए कहता है। लेकिन अगर उसी इन को एक मोल के लिए जब हम बात करेंगे, उसी मोल को एक मोल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, जहां भी थोड़ा बहुत डाउट हो बोलिएगा। अगर हम जब फॉर्मूला क्या होता है, ये पीवी बराबर एनआरटी, लेकिन हम लिख रहे हैं पीवी बराबर आरटी, पूछिए क्यों, तो इसको लिख देते हैं फॉर 1 मोल के लिए, इसके लिए फॉर 1 मोल के लिए, तो अब कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, पीवी बराबर अगर आरटी होता है तो आपको याद होगा कि T2/T1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P2V2/P1V1। ऐसा होगा या नहीं होगा बता दीजिए, रिप्लाई करिएगा। हम अगर ऐसा होगा तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं P2/V2 बराबर P1/V1, है ना। अच्छा, T1/T2 अभी थोड़ी देर पहले उसके बदले लिखे थे, अगर आपको याद होगा तो V1/V2 पर पावर हमारा था गामा -1, याद है, जस्ट पिछले में लिखे थे। अच्छा, अगर इतना याद है तो P2V2 इंटू V2 पर पावर गामा -1 बराबर P1V1 इंटू V1 पर पावर गामा -1।
अच्छा, इस दोनों को अगर आप सॉल्व करिएगा तो अगर आपको बुद्धि है तो हम इसको ऐसा लिख दें, जिसको भी डाउट है प्लीज बताएगा, गामा। तो यहाँ से हम लोग बड़ा आसानी से लिख सकते हैं कि पीवी पे पावर अगर गामा है, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। तो आप लोग हमको रिप्लाई करके बताइएगा। सहमत है? फिर इसके लिए भी नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अप्लाइड या एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिप्लाई कर दीजिएगा आप लोग हमको अगर समझ में आ गया तो, जल्दी फटाफट। अब Yes. ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है हम उसकी ही बात करेंगे। सब लोगों को समझ में आया? संस्कृति? यस सर। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। करें? अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे लिए है, नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये क्या होता है इसका जिक्र करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर वही कहानी, क्या कहानी भैया, डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है, और यहाँ पर डेल क्यू बराबर तो भैया जीरो है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से आप डेल यू बराबर माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वर्क डन अगर एक्सपेंशन होता है तो यही हमारा आता है, और सॉरी वर्क डन बराबर माइनस पी डेल वी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा लिखें तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर माइनस पी डेल वी। अगर ऐसा लिखते हैं तो इसको भी या तो दोनों को सेम लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए दोनों को एक ही तरीके से, पी डेल वी। यहाँ तक सहमत है आप लोग? तो जवाब दीजिएगा, रिप्लाई करिएगा। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, रुकिए ना थोड़ा सा, ये तो लिख ही रहे थे, हम इसको वर्क डन कर देते हैं। रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि वर्क डन एक्सपेंशन है, वर्क डन एक्सपेंशन है, तो हमारा वर्क डन बराबर जो हो जाएगा माइनस पी, ठीक है। अच्छा, ये माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डेल, याद करिए और बोलिए भी, पी डेल वी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट अबव, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इंटीग्रेट करने जाइएगा तो ये वर्क डन बराबर कुछ ऐसा होगा, पी डेल वी, और ये कहाँ तक होगा, D2 तक, और कहाँ से शुरू होगा, D1 तक। थोड़ा सा हम एक चीज बताते हैं आपको, क्या ये चीज, अब देखिए पहले इसको इधर पहले कुछ बता देते हैं, उसके बाद बात करिएगा। हम लोग क्या जानते हैं, लिखिएगा उसको, वी नो दैट, क्या जाने थे, पी भी गामा बराबर क्या था जी, नहीं कोई बोल रहा है, कांस्टेंट टर्म था, बोलिए ना जल्दी से। तो क्या Yes. हम लोग पी भी गामा बराबर के मान ले, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो यहीं से P बराबर के बाई भी गामा मान सकते हैं, हाँ या ना, बोलिए। अच्छा, तो वही बात यहाँ अगर पुट कर दे तो आपको कोई ऐतराज नहीं होगा। इसके बदले हम लिख दें माइनस के बाई भी गामा इंटू डेल भी। सहमत है आप लोग? और आपको बताए थे
कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो ये V1 ये V2, तो डेल V बाई V गामा, ये बात समझे? नहीं तो बताइएगा। अब जब अब एक चीज अभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है। जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आपको टर्म आएगा माइनस के, फिलहाल याद कर लीजिए, माइनस V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 और माइनस गामा प्लस 1, ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। क्लियर है ये बात? जब इसी को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर के V2 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखिए, अगर के V2 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या के कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसी को लिखेंगे माइनस P2 V2 पर पावर क्या हो जाएगा, गामा। अगर आपको समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा, इनटू V2 पर पावर जो हो जाएगा 1 माइनस गामा प्लस P1 V1 गामा इंटू V1 पे पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अप्लाई करिएगा, क्या ये हम जो लिख रहे हैं ये आपके समझ में आ रहा है या आपके समझ से परे है? और नहीं आ रहा है तो कहाँ नहीं आ रहा है बताइए। तो हम इसी को बड़ी आसानी से लिख देंगे, माइनस P2 V2 और प्लस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। और यही हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का, जो कि हम वर्क डन यहाँ से लेकर के चले थे, वर्क डन बराबर हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो बताइएगा। माइनस हम ऊपर कॉमन लेकर के थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिख दिए हैं। यही हमारा वर्क डन है बराबर रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। कोई ऐसा लाइन जहां पे नहीं समझ में आया तो बोलिए, हम बता देंगे। रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, हमको लगता है यहाँ पे, यहीं पे दिक्कत हो रहा है ना, इस स्टेप पे। हम सही बोल रहे हैं क्या? ये तो आप याद कर लीजिए। इससे इसमें समझ में आया कि नहीं, इस पर बात करिए। इससे इस पर समझ में आया कि नहीं, इस पर बात करिए। अगर उस पर भी बात करना है तो यहाँ से देख लीजिए भाई, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। के के बदले पी भी गामा हम इसमें लिख देते हैं आपको, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हम इसमें पुटिंग के बराबर पी भी गामा इन, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए, इन इक्वेशन ए एंड वी गेट, तो क्या अब ये आपको दिख जाएगा? अब तो सॉल्व हो जाएगा। अब जल्दी बता दीजिए यहाँ तक आया कि नहीं, फिर हम इरिवर्सिबल देख लेते हैं। क्विक रिप्लाई। Yes. सब आदमी को आगे बढ़ जाए। सही। जब हम अगला टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म की, तो अब हम इससे पहले हम पढ़े थे रिवर्सिबल। अब नंबर है आपका इरिवर्सिबल का। इसका नंबर है इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा याद होगा, जो वर्क डन हमारा एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल, वो बराबर होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी के। ठीक है, अच्छा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि डेल यू बराबर, लिख दीजिए बगल में, वी नो दैट डेल यू बराबर डब्ल्यू होता है। अच्छा, और डेल यू बराबर, अगर आपको थोड़ा सा और याद होगा तो हम इसको सी भी डेल टी भी लिखते हैं, और इसको बराबर लिखते हैं वर्क डन। ये कब? ये इरिवर्सिबल के लिए। तो यहीं से एक टर्म मिला कि जब आपका इरिवर्सिबल वर्क डन हो तो आपका कुछ ऐसा, ये पीछे का फॉर्मूला उठाए हैं जो आप लोग को याद होगा। अच्छा,
अगर ऐसा है तो अगर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग होगा, थोड़ा सा अगर हम कर दें, तो सीवी के बदले, आपको याद होगा, इस सीवी के बदले एक फॉर्मूला पुट कर रहे थे। क्या फॉर्मूला था, याद है? n इंटू आर बाई गामा माइनस 1, और इसको लिख दे, डेल टी को लिख देंगे T2 माइनस T1। समझ है? तो अगर आपको याद हो, ऐसा न याद हो तो उसको ऐसे ही भी रहने दे सकते हैं, डेल टी बाई गामा माइनस 1। क्या इस बात से सहमत है आप लोग? और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, P2 V2, क्योंकि सारा डिफरेंसेज है, P2 V2 माइनस P1 V1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा गामा माइनस 1। सहमत है? रिप्लाई करिए जहां नहीं समझ में आता होगा, ठीक है? अच्छा, अगर वो नहीं समझ में आया तो अब इसको देख लीजिए, तो वहां वाला टर्म समझ में आ जाएगा। पीवी बराबर एनआरटी होता है। अगर दोनों साइड के डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो डेल पीवी बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं कि एन बाहर आर बाहर डेल टी। यही बात हम लोग यहाँ की बात किए हैं, और इसके बदले ये वाला टर्म यूज कर लिए हैं। क्या आप समझ में आया? तो यहीं से हमारा वर्क डन जो इरिवर्सिबल है वो बराबर आया P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो आप लोग कृपया करके हमको रिप्लाई करके बताइए ये समझ में आया कि नहीं। दो फॉर्मूला मिला, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल और ये रहा वर्क डन फॉर, इसको आर लिख दे यहाँ पे रिवर्सिबल। अच्छा, तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वर्क हाँ डन रिवर्सिबल में तो वो नीचे 1 माइनस गामा। हाँ, नीचे वर्क डन रिवर्सिबल में आप ध्यान नहीं दिए हैं, हम माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लीजिएगा तो फिर अच्छा रुकिए एक मिनट, P1 V1 नहीं नहीं नहीं, हाँ एकदम ठीक कहे हैं, यहाँ पे उल्टा होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। आई बात समझ में? यही ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, कॉमन नहीं लिए हम लोग, ठीक है। ये बात ठीक है, 1 माइनस। हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अरे संस्कृति रिप्लाई करिएगा एक बार यार। बस आर्यन समझ में आया? यस। सिद्धांत बोलिए, या सोए हुए मत रहिए।